और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकेट के बारे में। और ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है कि रेखा कोष्ठक जो है वो एक जिद्दी बच्चा है जो किसी की बात नहीं सुनता, घर के किसी नियमों को नहीं मानता। ये जो जिद्दी बच्चा है ना, ये कह रहा है कि भैया पहले घाटा को हटाओ यहाँ से, उसके बाद कोई बात होगी। तो इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल अलग होता, सिर्फ एक रेखा कोष्ठक की वजह से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स क्लासेज में। पिछली वीडियोज में हमने सीखा था जोड़, घाटा, गुना, भाग और का के नियम, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकेट के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रैकेट होता क्या है, उसके क्या गुण है, कितने प्रकार हैं, और ब्रैकेट से जुड़ी हुई सारी बातें कि ब्रैकेट को तोड़ा कैसे जाता है, ब्रैकेट को बनाया कैसे जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह रहे तो कैसे काम करना है, अगर ब्रैकेट के अंदर चिन्ह रहे तो कैसे काम करना है, अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों जगह पे चिन्ह रहे तो उसका काम कैसे करना होता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर चिन्ह ही ना हो तो उसका काम कैसे करना होता है। मतलब कि ब्रैकेट से जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, और ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखा कोष्ठक जो कुछ इस तरह से दिखता है, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक जो कुछ इस तरह से दिखता है, मझला कोष्ठक वो होता है कुछ इस तरह का, और जो बड़ा कोष्ठक है वो ऐसा दिखता है। तो सबके अपने अपने गुण हैं, सबके अपने अपने काम हैं। अरे यार ये मक्खी भी ना, ठीक है। तो हम लोग पहले रेखा कोष्ठक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाकियों के बारे में बात करेंगे। ये जो रेखा कोष्ठक है ना, ये इन बाकी तीनों से यानी कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक से बिल्कुल अलग है। काम कैसे होता है इसका, आइए इसको समझते हैं। पहले रेखा कोष्ठक जो होता है ना, वो यूं समझिए कि आपके घर का एक जिद्दी बच्चा है। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी होंगी, पापा होंगे, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बहुत कोई होंगे, लेकिन उन सब में एक छोटा सा बच्चा होगा आपके घर में जो काफ़ी जिद करता है और वो किसी की सुनता नहीं है। अगर उसने कह दिया कि मुझे फलाना सामान चाहिए, मतलब कि भैया उसको चाहिए, बस उसकी जिद आपको फुलफिल करनी होगी। तो बिल्कुल वो जिद्दी बच्चा है हमारा रेखा कोष्ठक। वो कैसे? रेखा कोष्ठक जिस भी संख्याओं के ऊपर लग जाएगा तो उसके अंदर आने वाली चीज़ों का काम आपको पहले करना होगा, चाहे वो जोड़ में हो, घाटा में हो, गुना में हो या फिर भागा में हो। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम आपको बोले कि रेखा कोष्ठक जो है वो एक जिद्दी बच्चा है। क्या है? एक जिद्दी बच्चा है जो किसी की बात नहीं सुनता, घर के किसी नियमों को नहीं मानता। उसने जो जिद पकड़ ली सो पकड़ ली। मान लेते हैं आपके पास एक सवाल है, 18 भागा 7 - 1 और 7 - 1 के ऊपर में लगा हुआ है रेखा कोष्ठक। नियम कहता है कि भागा और घाटा अगर सवाल में हो तो पहले काम भागा का करना है, उसके बाद घाटा का काम करना है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हो जाएगी बात जब घाटा के ऊपर में रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। ये जो जिद्दी बच्चा है ना, ये कह रहा है कि भैया पहले घाटा को हटाओ यहाँ से, उसके बाद कोई बात होगी। तो ये जो 18 भागा 7 है, इसमें 18 और भागा अपने आप उतर जाएगा ज्यों का त्यों। अब ये जो 7 - 1 है ये आपका आ जाएगा 6, तब इसको सॉल्व करना है आपको, जो आएगा 3। ठीक है। अगर ये सवाल नॉर्मल होता, ऐसा होता, तो आप क्या करते, 18 भागा 7 है जो लगेगा नहीं, तो 18/7 हो जाएगा -1। अब आप इसका काम करते, आपको जैसे करना आप अपने हिसाब से कर सकते, बटे वाला घाटा लग जाता। ठीक है। तो इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल अलग होता, सिर्फ एक रेखा कोष्ठक की वजह से जिसने नियमों को ही बदल दिया। हमने ये सीखा है कि भैया अगर जोड़, घाटा, गुना, भाग सवाल में हो तो पहले काम भागा का, उसके बाद गुना का, तब जाकर के जोड़ घाटा अपने बीच में लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा उसमें आंसर को लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही रेखा कोष्ठक की एंट्री होती है यहाँ पे तो चीज़ें पलट जाती हैं। रेखा कोष्ठक कहता है कि भैया मेरे नीचे में जो चीज़ें आ रही हैं पहले आप उसको सॉल्व करो, उसके बाद आपको जो करना है करो भैया, भागा, गुना, जोड़, घाटा जो करना है वो आप करते रहो। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि रेखा कोष्ठक के नीचे में जो भी हो, चाहे वो घाटा हो, जोड़ हो, गुना हो, भागा हो, पहले काम उसका करना है, उसके बाद बाकियों का काम किया जाएगा। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। यहाँ है 12 भागा 6 - 2 + 10 और 6 - 2 के ऊपर लगा हुआ है रेखा कोष्ठक। सवाल में आपका भागा है, जोड़ है, घाटा है। अगर ये नॉर्मल होता तो पहले आपको करना था भागा का काम, फिर जोड़ घाटा में लड़ाई होती। लेकिन चूंकि इन दोनों के ऊपर में रेखा कोष्ठक लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, पहले अपने को इनका काम करना होगा। तो 12 भागा ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 6 में से घटाएंगे 2 को तो बच जाएगा 4, + 10 का +10 उतर आएगा। अब देखिए, अब सवाल में भागा और जोड़, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले भागा का काम करना है। 12 से भागा देंगे 4 को तो 3 बार, +10 का +10, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। अब देखते हैं कि अगर इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते ये सोच करके कि रेखा कोष्ठक का कोई अहमियत नहीं है तो क्या आंसर आता। 12 को भागा देते 6 से तो 2 बार, -2, फिर आता +10, अच्छी बात है, 2 + 10 - 2 तो 12 में से 2 गया, बच जाएगा आपका 10। रेखा कोष्ठक के साथ इसका आंसर आ रहा है 13 और बिना रेखा कोष्ठक के इसका आंसर आ रहा है 10। तो रेखा कोष्ठक का इम्पैक्ट तो पड़ता है भाई। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेखा कोष्ठक
क्या चीज़ है और उसका काम कैसे होता है। रेखा कोष्ठक जो है वो ये सारे नियम को नहीं मानने वाली, ठीक है। ये सारे जो नियम अभी हम लिखे ये सिर्फ और सिर्फ छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़े कोष्ठक के लिए है। तो पहला नियम कहता है कि यदि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह ना हो तो संख्याओं का गुना हो जाता है। यदि ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों जगह चिन्ह हो तो केवल चिन्हों का गुना हो जाता है, यानी कि संख्याओं पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए वीडियो को हमने जो है 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले इस पार्ट में हमने रेखा कोष्ठक को अच्छे से समझ लिया और अगले पार्ट में हम लोग बाकी तीनों ब्रैकेट्स को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं।